आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान। अतीक अहमद की हत्या के बाद यूपी में अब मुख्तार अंसारी का नाम चर्चा में है। माफिया मुख्तार भी अतीक का अंत देख घबराया हुआ है। रौबदार मूंछों वाला ये माफिया आज भले ही व्हील चेयर के सहारे हो, लेकिन मऊ और उसके आसपास के इलाके में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। आज हम आपको माफिया मुख्तार की पूरी कहानी बताएंगे। मुख्तार अंसारी का जन्म 30 जून को 1963 उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बेहद सम्मानित परिवार में हुआ। मुख्तार अंसारी के दादा स्वतंत्रता सेनानी थे और उसके नाना फौज में ब्रिगेडियर थे। मुख्तार के चाचा हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति रहे। मुख्तार के भाई शिवगतुल्ला अंसारी और अफजाल अंसारी पहले से ही राजनीति में थे। मुख्तार के पिता मऊ के बेहद इज्जतदार कम्युनिस्ट नेता थे। तो फिर मुख्तार अंसारी माफिया कैसे बन गया? कहते हैं कि मुख्तार अंसारी एक बेहतरीन क्रिकेटर था। अगर मुख्तार अंसारी माफिया न बनता तो शायद आज नाम माफियाओं की लिस्ट में नहीं बल्कि बेहतरीन क्रिकेटर्स की लिस्ट में होता। इतने पढ़े लिखे और इतने इज्जतदार परिवार से होने के बावजूद मुख्तार अंसारी ने खुद के लिए अपराध की दुनिया को चुना। 1988 में पहली बार उसका नाम किसी आपराधिक मामले से जुड़ा। 1988 में ही मुख्तार अंसारी का नाम एक हत्या के मामले में भी सामने आया। 1996 में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मऊ सीट से मुख्तार अंसारी ने विधानसभा चुनाव लड़ा। अंसारी ने इस चुनाव में जीत दर्ज की और हर बार मऊ की सीट से ही चुनाव लड़ते रहा और यहां से 5 बार लगातार विधायक भी चुना गया। अब अंसारी के कई ठिकानों को जमींदोज कर दिया गया है, लेकिन कभी वक्त था जब पूरा सूबा मुख्तार के नाम से कांपा करता था। 1980 के समय जो माफिया राज गोरखपुर में हुआ करता था, समय के साथ वो वाराणसी और गाजीपुर शिफ्ट हो जाता है। कहानी की शुरुआत होती है मखनू सिंह और साहिब सिंह के गैंग के बीच सरकारी ठेकों को पाने के लिए लड़ाई को लेकर। लेकिन इस गैंग के कारण पूर्वांचल में 2 ऐसे लोगों का वर्चस्व बढ़ता है। इन दोनों गैंग के बीच आए दिन गैंग वॉर जैसी घटना देखने को मिलती है और पूर्वांचल के अखबार के पन्ने इन्हीं की खबरों से भरे पड़े रहते हैं। हम बात कर रहे हैं ब्रिजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की। 1980 के दशक में शुरू हुए वर्चस्व की लड़ाई आज भी दोनों बाहुबलियों के बीच जारी है। मुख्तार अंसारी की राजनीतिक शक्ति का जवाब ब्रिजेश सिंह के पास तो नहीं था। इस दौरान गाजीपुर में एक और शख्स का बोलबाला होता है। इनका नाम था कृष्णानंद राय। दरअसल ये किस्सा शुरू हुआ मोहम्मदाबाद सीट से। ये सीट 1985 से अंसारी परिवार के पास रही है और उस वक्त मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी इससे चुनाव लड़ रहे थे। 2002 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय ने अफजाल अंसारी को यहां से चुनाव में मात दी। कहते हैं ये बात मुख्तार अंसारी को नागवार गुजरी और कृष्णानंद राय मुख्तार अंसारी के निशाने पर आ गए। कृष्णानंद राय मोहम्मदाबाद सीट से मुख्तार अंसारी के भाई को हराकर विधायक बनते हैं। कहा जाता है कि ब्रिजेश सिंह को कृष्णानंद राय का संरक्षण प्राप्त था। मुख्तार ने आरोप लगाया था कि कृष्णानंद राय अपनी ताकत के दम पर ब्रिजेश सिंह को गाजीपुर में सरकारी ठेकों का काम दिलवा रहे हैं। कृष्णानंद राय की हत्या मामले में मुख्तार अंसारी पर आरोप है कि जेल में रहते हुए मुख्तार कृष्णानंद राय की हत्या करवा देता है, ठीक वैसे ही जैसे अतीक ने राजू पाल की हत्या करवा दी थी और साल भी 2005 था। गाजीपुर जिले के उसरी चट्टी पर 6 हमलावरों द्वारा कृष्णानंद राय की कार पर AK-47 और अन्य कई खतरनाक हथियारों के साथ हमला किया जाता है और 400 राउंड से अधिक गोलियां चलाई जाती है। इस घटना में 7 लोग मारे गए थे। इनके शरीर से कुल 67 गोलियां बरामद की गई थी। कृष्णानंद राय की हत्या का सीधा आरोप मुख्तार अंसारी और उसके शूटर मुन्ना बजरंगी पर लगता है। इस घटना के जो चश्मदीद कभी कोर्ट में गवाही देने को तैयार थे कि मुख्तार के लोगों ने ही कृष्णानंद राय की हत्या की है, उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। वहीं एक चश्मदीद कोर्ट में याचिका दायर कर केस को वापस ले लेता है। 2005 में मऊ में हिंसा भड़की और हिंसा भड़काने के आरोप लगे मुख्तार अंसारी पर।
मुख्तार अंसारी ने इस मामले में गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। मुख्तार अंसारी 2005 के बाद से ही अलग अलग जेलों में बंद है। पहले उसे गाजीपुर जेल में रखा गया, उसके बाद मथुरा, आगरा, बांदा, कई जेलों में सालों से वो बंद है। लेकिन बावजूद इसके पूर्वांचल में उसका दबदबा कायम रहा। अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर वो कुछ समय तक पंजाब की रोपड़ जेल में भी रहा। रोपड़ जेल में तो मुख्तार अंसारी को वीआईपी ट्रीटमेंट देने की खबरें भी सामने आई। हालांकि बाद में एक बार फिर उसे बांदा जेल में ही भेज दिया गया। मुख्तार जिस भी जेल में रहा, राजनीति के बिसात वहीं से बिछाते रहा। वो जेल से ही पूर्वांचल की राजनीति में अपना खेल खेलता रहा। अपने बेटे और अपने दोनों भाई को सीट दिलवाने में भी मुख्तार अंसारी का ही हाथ बताया जाता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में जब से बीजेपी की सरकार आई, मुख्तार अंसारी की मुसीबतें बढ़ती नजर आई। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्तार अंसारी और उसके पूरे गैंग पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उसकी करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया गया है, जबकि इस गैंग के कई गुर्गे अलग अलग आरोपों में जेल में भी बंद है। और अब अतीक की हत्या के बाद से अगला नंबर माफिया मुख्तार का बताया जा रहा है। माफिया का पूरा परिवार अब डरा हुआ है। 29 अप्रैल को मुख्तार की गाजीपुर कोर्ट में पेशी होनी है और खुद माफिया मुख्तार भी डरा हुआ है, क्योंकि योगी के यूपी में गाड़ी कभी भी पलट सकती है। तो मुख्तार अंसारी की कहानी आपको एक कैसी लगी और आगे मुख्तार के साथ क्या होने वाला है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और देखते रहिए नुक्कड़ न्यूज़। धन्यवाद।